बतौर वजीर मनसूबाबंदी मईशत और मुआशी मामलात को आप समझते हैं। बड़ा क्लियर पैगाम है इमरान खान साहब की तरफ से कि आपको हुकूमत आप कैसे कर पाएंगे। वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि जी जो रिगिंग के मामलात हैं उस पर ऑडिट हो, उस पर कंडीशंस लगाई जाएं। आपको फिर पता ही है कि आपने 16 माह की हुकूमत तो कर ली बगैर पार्लियामेंट में अपोजिशन के, राजा रियाज साहब के साथ। अब पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन होगी, IMF को ख़त लिखे जाएंगे, दुनिया को लिखे जाएंगे, सड़कों पर भी होंगे। कैसे हुकूमत चलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक नहायत ही मुल्क दुश्मनी है। इससे पहले भी इमरान खान साहब एक कोशिश कर चुके हैं कि जब उन्होंने IMF के जरिए पाकिस्तान का वो पैकेज रुकवाने की कोशिश की थी जो कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए जरूरी था, और उसमें वो नाकाम भी हुए थे। अब फिर पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बैनुल अक़वामी मुदाखलत की दावत देने की इससे बड़ी मिसाल शायद कोई नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में किसी लीडर ने इस तरह की हो। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी पे भी हमला है, पाकिस्तान की सियासी खुद मुख्तारी पे भी हमला है। और अगर उनकी शिकायत हैं तो बजाय ये कि वो IMF के पास अपना शिकायतनामा लेकर जाएं, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। 2013 में के इंतखाबात के बाद भी वो पाकिस्तान के अंदर अदलिया के सामने अपना केस लेकर गए थे। ज़ाहिर ये फोरम यही है और यही होना चाहिए बजाय इसके कि IMF को लिखा जाए। मगर मसला है कि नॉइस क्रिएट होगा। जब नॉइस क्रिएट होगा लेजिटिमेसी के इश्यूज़ क्रिएट होंगे। जब लेजिटिमेसी के इश्यूज़ क्रिएट होंगे तो जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनमें शक होगा पैदा कि जी ये जो हुकूमत है ये डिलीवर कर भी सकती है या नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर सवालात उठेंगे और आपकी रिफॉर्म करने की कैपेसिटी पर सवालात उठेंगे कि आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस कैसे लेंगे। देखिए, एक तो यह है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे ऐवान के अंदर आएंगे, मैं समझता हूं कि जो मखलूत हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है, वो जरूर अपोजिशन को इंगेज करेगी। और हमारा तर्ज अमल उस तरह का नहीं होगा जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत का था कि वो अपोजिशन के किरदार को और रोल को तस्लीम ही नहीं करते थे। हम जो भी जायज तरीका है, जो भी एक कौमी मुल्क के मफाद में तरीका है, वो इख्तियार करेंगे ताकि कम से कम जो मुल्क के कौमी इक्तसादी चैलेंजेस हैं उनके लिए हम एक इत्तफाक राय पैदा कर सकें। लेकिन अगर उन्होंने मनफी सियासत की तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम उसकी उसी तरह हौसला शिकनी करेंगे जैसे कि 2013 के बाद जब उन्होंने धरना दिया, और उस वक्त भी पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में था। और आपको याद है कि जब PTI ने धरना दिया तो कौम ने उस मनफी सियासत का बॉयकॉट किया और उसको असल में कदर की नजर से नहीं देखा। असल में खान साहब को ये नजर आया है कि मैं जितनी भी मनफी सियासत करता हूं, उन्होंने 2013-14 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था हुंडी हवाले से पैसे भेजो, टैक्स नहीं दो, बिजली के बिल मत अदा करो, ये सारे काम हुए। 2018 में वजीर आजम बन गए वो। उसके बाद उन्होंने IMF के प्रोग्राम को डीरेल खुद करके चले गए थे। उसके बाद झगड़ा साहब, शौकत तरीन साहब की ऑडियो आई, मगर इस दफ़ा भी इलेक्शन आपको हराने में कामयाब हो गए वो इंडिपेंडेंस के साथ। तो आपको क्यों लग रहा है कि आवाम मुस्तरद कर रहे हैं? आप ये बताएं, आप क्या करेंगे और किस तरीके से हुकूमत चलाएंगे? जी देखिए, उस वक्त उन्होंने बिजली के बिल जलाए, पासपोर्ट जलाया, हुंडी हवाले से पैसे भेजने की तरगीब दी, लेकिन उन सब की वजह से वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी को नहीं रोक सके। और आपको मालूम है कि अगर 2017-18 में वो साजिश ना होती जहां पे इमरान खान साहब ने खुद को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बना लिया और उसके जरिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल कराया, और फिर 2018 में RTS के सिस्टम के नतीजे में, बैठने के नतीजे में वो हुकूमत में आए, अगर वो ये सब कुछ ना होता तो वो इंतखाबात हार चुके थे और उनकी मनफी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। ये तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है जिसने उनको एक नई ऑक्सीजन दी। और मुझे यकीन है कि अब भी पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत समझती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत करना है। अगर उन्होंने मनफी सियासत की तो मुझे यकीन है जैसे 2013 के बाद लोगों ने उस सियासत को रिजेक्ट किया था, फिर अवाम इमरान खान साहब की इस सियासत को, इसकी हौसला शिकनी भी नहीं करेंगे। मगर 2017 में आपकी बात ठीक है, ऑक्सीजन दी गई, किस तरीके से आप लोगों के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, सजाएं दी गई और इमरान खान साहब को जितवाया गया। मगर अभी 2024 के इलेक्शन से पहले तो ऑक्सीजन क्या देना थी, सांसें रोकने वाला मामला हो गया था। उसके बावजूद
उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बगैर सिंबल के जब परफॉर्म किया है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पाथ आपको मिलने वाला है जिसमें कोई रिकंसिलिएशन होगी, खान साहब को पता है कि उनकी सियासत को ये बेनिफिट करता है, वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, जिनसे उनका गिला है कि उन्होंने ये सब कुछ किया, आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो आप हुकूमत चलाने का रास्ता कैसे निकालेंगे? पहले राजा रियाज था अपोजिशन में, अब पीटीआई होगी, पहले मौलाना साहब आपके साथ थे, वो अपोजिशन में जा रहे हैं जो आपके साथ सड़कों पर थे। जी देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर आप वोटर्स को देखें तो 2/3 अक्सरियत जो है वोटर्स की उसने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दिया है और इन जमातों को वोट दिया है जो कि मखलूत हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो ये कहना कि उनको पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत हासिल है, दुरुस्त नहीं है। और जहां तक असेंबली के अंदर जो उनके अराकीन है, मैं समझता हूं कि उनमें माकूल और समझदार लोग भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरी संजीदगी के साथ, पूरे खलूस के साथ उनको एंगेज करें। उनका हक है कि वो ऑपोजिशन करें, लेकिन अगर वो इस ऑपोजिशन के जरिए सियासी तकरीबकारी करेंगे या मुल्क के इकोनॉमिक एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम इसको मुस्तरद करेंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम आवाम की तायीद के साथ इन तमाम साजिशों को नाकाम करने में कामयाब होंगे। वैसे तो ये भी फिर लाजमी है ना कि जो उनके फॉर्म 45 की हद तक या अपनी असेंबली की सीटों की हद तक जो गिले हैं उन्हें जल्दी पूरा कर दिया जाए। 2018 में आपको भी थे, 4 साल तक कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे, मगर आज वो कोई एक अच्छी बात तो नहीं है। 4 साल बाद पता चले कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं थी, वो तो दुरुस्त नहीं होगा ना। तो फौरी तौर पर फैसले आ जाए उनके जो मुतालबे में आप हम आवाज हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कई तज्जिए आ चुके हैं कि तकरीबन पिछले 2018 के इलेक्शन में अगर 400 के करीब इंतखाबी उज़रदारियां आई थी, तो अभी तक शायद कोई 82 के करीब आई हैं। तो ये एक परसेप्शन है कि जो पीटीआई क्रिएट करती है कि जब उसको अपना फायदा नहीं होता तो वो कहती है कि बिल्कुल हर चीज लुट गई है, अगर उसका फायदा होगा तो इंसाफ की जीत होगी, अगर वो इलेक्शन जीतेगी तो इलेक्शन बहुत शफाफ होगा, अगर वो इलेक्शन हार जाएगी तो इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा होगा और उसकी लेजिटिमिटी इन क्वेश्चन हो जाएगी। तो इसलिए आप देखिए कि जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी अभी तक किसी ने उनके उस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर यकीनन जो इलेक्शन के अंदर कुछ अगर बेज़ाब्तियां हैं तो वो पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिसमें शिकायत नहीं आई। हत्ता ये कि अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है उसके हवाले से भी सवाल उठते हैं, लेकिन उसके लिए एक निज़ाम मौजूद है, उसके लिए कानून मौजूद है, उसके लिए फोरम्स मौजूद है, लेकिन ये कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप मुल्क के मुदाखलत को, मुल्क की डर्टी लिनन को जाके बैनुल अक़वामी फोरम्स के सामने धोएं और पाकिस्तान की बदनामी करें और पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी और सियासी खुद मुख्तारी को आप दांव पे लगाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि ये जो उनका फेल है कि वो IMF को खत लिख रहे हैं, ये उनके असल अज़ाइम को जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल इंतशार ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी पैदा करना चाहते हैं।